हाँ जी मेरे किसान साथियों, आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाता हूँ जो बचपन से ही बहुत पशु प्रेमी हैं और दूसरा कारोबार है उनका, बहुत बढ़िया कारोबार है। कारोबार में व्यस्त होने के बावजूद भी वो पशुओं से प्रेम करते हैं, पशु रखते हैं, क्योंकि जब मन के अंदर बचपन से ही कोई जज्बा है तो फिर चाहे कारोबार में कितने भी व्यस्त हों दूसरे में, तो पशु प्रेम छोड़ नहीं सकता। और वो खासकर मुर्रा ब्रीड के बहुत ही प्रेमी हैं। और जो भी वो सीमन वगैरह लगवाते हैं, तो अगर उनके पास बढ़िया सीमन नहीं है या लगाने वाला नहीं मिल रहा है तो हीट खाली छोड़ देते हैं। अरे गहरे सीमन से गाभण कराने की बजाय तो ज़्यादातर हम ही वहाँ पे सीमन लगा के आते हैं। और वो उनका एक अलग ही व्यक्तित्व है जो अपने साथियों की बहुत सारे से मदद करते हैं, दोस्तों के साथ मिलकर चलते हैं। और पशु प्रेम में कितना जज्बा है, क्या क्या उन्होंने तैयार कर रखा है। कैमरे पर वो पहली बार आए हैं, बोलने में थोड़ा नर्वस हो रहे थे, कई बार मुंह से कोई ऐसा शब्द भी निकल जाता है, आप उसको इग्नोर करना। तो आओ मैं उनसे रूबरू कराता हूँ। ये वीडियो आप दूसरे साथियों तक ही भेजें ताकि उन साथियों को भी एक मैसेज मिले जो ये कहते हैं कि हमारे पास तो समय नहीं है। जब मन के अंदर जज्बा होता है तो समय निकल ही आता है। तो किसान साथियों, आओ मिलाते हैं उनसे। हाँ जी मेरे पशुपालक साथियों, आज मैं आपको बहुत ही बढ़िया पशुधन दिखाऊंगा और जो पशुपालक है उसकी रुचि के बारे में भी जानकारी देंगे। आमतौर पर लोग कहते हैं कि मेरे पास तो समय नहीं है, मैं इसलिए पशु नहीं रखता। यहाँ पर 80-80 एकड़ वाले आज दूसरे के दरवाजे में डोलू लेकर खड़े हैं दूध मांगने के लिए। बहुत ही शर्म की बात है। और हमारा हरियाणा जहाँ दूध दही का खाना के नाम से प्रसिद्ध था, परंतु आज कुछ लोग पशुधन बेचते जा रहे हैं, तो उनके कारण के बारे में नहीं पता चला। और अगर किसी से बात करते हैं तो कहते हैं हमारे पास समय नहीं है। समय तो साथियों निकालना पड़ता है। आज मैं जिस साथी से रूबरू कराऊंगा उनका अपना बहुत बड़ा कारोबार भी है। देखो, रेते बजरी का, सीमेंट का कारोबार है उनका, और इतने काम में बिजी होते हुए भी पशु प्रेमी हैं और पशु प्रेम के बगैर रह नहीं सकता। आज मैं रूबरू कराता हूँ। और हमारे लगता गांव है एक नज़दीक, उसके वो पशुपालक हैं। हाँ जी सर जी, पहले तो अपने बारे में जानकारी दीजिए कि आपका क्या नाम है। नमस्कार जी हरबलास जी, और कैसे हैं जी? हाँ ठीक है जी, और अपना सुनाओ। मेरा नाम डिम्पल है जी। पूरा नाम क्या है आपका? मेरा पूरा नाम सुरेंद्र कुमार बोलते हैं, वैसे मेरे को डिम्पल ही कहते हैं। हाँ, यानी डिम्पल के नाम से यहाँ पे जानते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और गांव कौन सा है? गांव जनसूई है जी, डिस्ट्रिक्ट अम्बाला में पड़ता है जी ये। गांव जनसोई है और ये ज़िला अम्बाला में पड़ता है। हाँ जी, हाँ और जी। हमारे से लगभग 10 किलोमीटर दूरी पर है। और ये पशुओं का शौक़ कैसे पैदा हुआ, क्योंकि आपका कारोबार तो दूसरा भी बहुत बढ़िया है। बस जी हरबलास जी, बचपन से ही शौक है पशुओं का। तो पहले माँ बाप ने 1-2 भैंसें रखी हुई थी, बस उसको देख देख के आगे से आगे शौक बढ़ता गया जी। चलो अब खुद करना तो छोड़ दिया, वर्कर ही करते हैं काम। तो बाकी शौक अभी भी जारी है जी। क्योंकि साथियों, शौक़ के बगैर कोई काम नहीं होता। जैसे आमतौर पर कहने को आता है कि अगर पशु के पास बैठे हैं, पशु की तरफ चाहे पीठ कर रखी है, अगर पशु गोबर करता है तो कान को सुनाई देता है। अगर आपको रुचि नहीं है, चाहे उधर आपने मुंह कर रहा है, कर रखा है, तो भी आपको दिखाई नहीं देगा। तो आप अपने पशुओं के बारे में जानकारी दें। ये आपके सामने भैंस खड़ी है, कौन सा ब्यान था इसका, क्या इसका रिकॉर्ड है? ये हरबलास जी पहले ब्याह में है जी, तो अभी गब्बन भी है 3-4 महीने की जी। ठीक है जी। तो 18 लीटर दूध दिया इसने जी। ठीक है जी, ठीक है। पहले ब्याह तो ये फर्स्ट टाइमर है और 4 दांत ने 18 किलो दूध दिया है। अब 2-2.5 महीने की गाभण है ये। और इसके बारे में जानकारी दें। ये जी HLDB बुल की है जी। ये HLDB बुल की है। HLDB के चर्चे पूरे हिंदुस्तान के अंदर है। और इसने कितना दूध दिया? इसने पहले ब्याह में 19 लीटर दूध दिया था, दूसरे ब्याह में पीछा करने लगी थी, उस वजह से खराब हो गई थी जी। हाँ, पीछा निकालने लगी, उस वजह से खराब हो गई थी। हाँ जी, अभी इसका यही है, अभी जितनी अच्छी है इसके थन चुवाई है, ये सोच के भी अपना इससे बच्चा लेना है। अब ये प्रेग्नेंट है? हाँ जी, अब प्रेग्नेंट है ये प्रेग्नेंट है। तो डिम्पल जी इसके बारे में बताएं। ये
जोटी। ये शूरवीर बुल का बच्चा है जी। ये सूरवीर बुल का बच्चा है। ये और 4 महीने की प्रेग्नेंट है, 5वां लग गया जी इसको। 4 महीने की गाभण है। और एज कितनी है इसकी? एज तकरीबन होगी जी इसकी 3 साल के करीब होगी जी। पूंछ पकड़े इसकी। 3 साल के करीब इसकी एज है और 4 महीने की गाभण है ये। और नीचे से बहुत बढ़िया ऑर्डर बनाएगी और थनों का जो स्पेस भी है और बनावट है बहुत बढ़िया है। और इस भैंस के बारे में जानकारी दें, ये कितना दूध देती है? ये भी पहले ब्याह में है जी। ये फर्स्ट टाइमर है। और कितना दूध दिया इसने पहले? ये दूध इसने 18 लीटर दिया जी। यानी 18 अब 16-17 लीटर था, कांटे का था। कांटे का था जी, कांटे। यानी 18 किलो कांटे का दूध दिया इसने। अब भी और 16-17 दे रही है जी। 16-17 किलो अब भी दे रही है। 2 महीने से ज़्यादा की ब्याई होगी। नीचे इसके वो कटिया बैठी है, फीमेल काफ है और बहुत ही सुंदर है और फर्स्ट टाइमर है। और इसके बारे में डिम्पल जी बताइए। ये जी नागबुल का बच्चा है जी। ये नागबुल की है, लक्ष्मी डेयरी फार्म वालों का नागबुल है। 1.5 साल एज होगी इसकी जी। ये 1.5 साल की एज होगी। गाभण भी होगी जी आगे। गाभण कितने समय की है? 1.5 महीने की गाभण है जी। 1.5 महीने की गाभण है। यानी नागबुल LDF वालों का और कोहिनूर का ब्रदर है, ये उसकी बेटी है। और 1.5 महीने के लगभग गाभण है ये। तो इसके बारे में डिम्पल जी आज इधर देखो ये नागबुल की तरह ऊपर कैसे खड़ी होती है सीधी। अब बहुत ही बढ़िया बॉडी स्ट्रक्चर है इसका। इसकी माँ तो आपने देखी थी, नवाब की है ये। इसकी माँ वो ये जिसके तार गड्डी थी आपने। नाग की है, नवाब की है? नाग की, सॉरी नाग की। हाँ नाग की। ये नाग की है लक्ष्मी डेयरी फार्म वालों की, क्योंकि उसका कोहिनूर का ब्रदर है नाग। तो जैसे कोहिनूर के बच्चे आते हैं वैसे उसके आते हैं। कोहिनूर के तो देखो दूध में भी आ लिए, इसके मेरी नज़र में नहीं है क्योंकि इसके भी बड़े हो गए होंगे बच्चे, उससे छोटा ब्रदर है उसका है। और ये वाले ये कोहिनूर का बच्चा है। ये कोहिनूर की है। और कितनी एज की है? ये 4 महीने की होगी जी। ये 4 महीने की होगी। तो और ये वाली ये नागबुल की है जी, ना सॉरी नवाब की। नागबुल की। ये नवाब बुल है जो ये तो आपने पहले सुखवीर डांडा की भैंस थी सरस्वती, उसका बेटा था नवाब। और नंबरदार हरजीत सिंह जी ले गए थे उसको। अब वो सुरेंद्र ने सीमन मैक बना रखा है, सुरेंद्र के फार्म में है, तो वहाँ पे उसको सीमन मिलता है नवाब का। बहुत बढ़िया बच्चे आ रहे हैं इसके। और ये इसका मेल काफ है। ये चंद्राबुल का चंद्रबुल है, चंद्रा बोलते हैं जिसको। हाँ ये चंद्रबुल का है। और ये वाली ये HLDB बुल ये HLDB की है। यानी ये तीनों आपस में सिस्टर हैं। हाँ जी। ये तकरीबन 1.25 साल के करीब है जी। गाभण होगी जी, 5-6 दिन पहले ही टिक्का लगा है इसको जी। कितनी एज की हो गई है? 1.25 साल की है जी। ये 1.25 साल की हो गई है। और गाभण हुई को कितना समय हो गया इसको? बस थोड़े दिन ही हुए, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। तो अभी क्लियर नहीं हुई। अर्जुन कुंकट से सीमन हुआ है। अर्जुन कुंकड़ से प्रेग्नेंट है। तो एक बार दोबारा से फिर मैं दोहरा देता हूँ, ये तीनों आपस में सिस्टर हैं। एक है ये है, एक है ये है और एक वो छोटी खड़ी है। तो किसान साथियों, अगर मन में कोई जज्बा है तो काम आदमी कर लेता है। अगर मन में पहले ही हो जाता है कि मेरे पास तो समय नहीं है, मैं तो कर नहीं सकता, तो फिर ना करने के तो बहुत से बहाने हैं। और आज